हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आज आप क्या पढ़े हो, क्या पढ़ने वाले हो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ कि आज क्या क्या प्रोडक्टिव करोगे। सो दैट क्या है कि अपन लिख देते हैं ना, तो उससे अपन करते भी हैं एंड ताकि मुझे एंगेजमेंट में मिल जाए। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। ओके, तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार अभी बहुत सारे बच्चे 10th to 11 जस्ट आए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी जेई देने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक शायद एक कुछ तो मोटिवेशन वगैरह शायद मिल जाए कि यार प्रिपरेशन करने से ऐसी चीज़ें भी होती है। ओके, एंड एक वियर्ड फ्लेक्स तो है ही। सो मैं आपको बताऊंगा आज कैसे मुझे वो चीज़ मिली, कैसे आप रजिस्टर किया था उस चीज़ में और कैसे सिलेक्शन हुआ था वो सब, और मुझे इंसेंटिव्स क्या क्या मिले उस चीज़ के, सब बातें करूंगा मैं। ओके, तो अगर आप में से कोई बच्चा अगर पहली बार इस चैनल को देखा है, सो माय नेम इज कल्पित वीरवाल। आई एम करंटली स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एट IIT बॉम्बे। ओके, एंड ये रिकॉर्ड मुझे इसलिए मिला था क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन हु हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स इन जेई मेन 2017 में। मैंने ये चीज़ की थी 360 आउट ऑफ 360, तो इसलिए मुझे ये चीज़ मिली थी। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो, तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे खुद टिप्स वगैरह बांटता हूँ, बहुत सारी कई चीज़ें मैं बताता भी हूँ, क्वेश्चन वगैरह करने के तरीके, चैप्टर वाइज डिस्कशंस वगैरह। एंड अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो पूरा फुल जेई, है ना, देन आई रन एन एंटायर कंपनी विच इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर जेई एंड अदर एग्जाम्स। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप और वेबसाइट पे जा सकते हो एंड वहाँ पे मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो चलो बात करते हैं आज अपन इसके बारे में। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है, इस पर मैंने अपना एड्रेस हाइड कर रखा है क्योंकि एक पोस्ट कार्ड के फॉर्म में था। तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ओके, तो ये मुझे 2018 के अंदर मिला था ये जो था, और इसकी काफ़ी न्यूज़ भी बनी थी, पेपर्स वगैरह में आ गया था एक बार, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जेई रैंक के बाद कभी वापस मेरा नाम आएगा इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट, बट आ गया। तो ये मैं आपको अनबॉक्स करके एक बार बताता हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, है ना। तो ये मेरा है सर्टिफिकेट। आई एम नॉट श्योर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत कुछ दिख गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी इंस्टाग्राम पे इसकी मैंने पूरी फोटो डाल है, वो डिटेल में देखना चाहता हूँ तो इस पर लिखा हुआ है वही कि 17 ईयर ओल्ड कल्पित वीरवाल, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये किया है इन्होंने, है ना। तो उस समय जब मैंने ये चीज़ की थी तब मैं 17 ईयर्स का था जब मैंने जेई अपना लिखा था। तो अब ये आया कैसे मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या था कि यार मैं जब जेई अपना दे रहा था ना, मतलब मेरा जब रिजल्ट आया था 27 अप्रैल 2017 की बात है, तब क्या उस समय बहुत सारे न्यूज़ वाले ये वो रिपोर्टर्स वगैरह आ रहे थे, कवरेज होता है ना जेई का रिजल्ट जब आता है, कोई भी टॉप करता है तो वो सब चलो हो रहा था। फिर क्या हुआ कि ये वैसे जेई मेन की बात है। फिर क्या हुआ कि मुझे एक फ़ोन आया, मेरे पापा को आया कि हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे हैं और आपको इस चीज़ के लिए हम कंसिडर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी डिटेल्स इस जगह पे भेज दो, ऐसा कुछ तो था। तो उस समय एक तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे क्योंकि इतने सारे लोग रिपोर्टर्स वगैरह थे उस समय, एटलीस्ट आई थिंक 50 इंटरव्यूज़ एक दिन में हुए होंगे। तो और वो सिलसिला 2-3 दिन तक चलता ही रहा था इस तरह का। तो उन्होंने फिर, तो मैंने तो पहले ये बोला कि पापा यार मुझे तो कोई प्रैंक कॉल वगैरह लग रही है, लिम्का बुक वाले हमसे क्यों बात करने आएंगे, मैंने ऐसा कौन सा कोई खाने का रिकॉर्ड बना लिया, कौन सा स्विमिंग का रिकॉर्ड बना लिया, है ना, इस तरह का था। बट पापा ने बोला फिर भी करते हैं यार, तो हमने ऐसे ही ज़बरदस्ती अप्लाई कर दिया, हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। और फिर लगभग ये बात है बहुत दिन बाद, एडवांस की भी बात, आई थिंक मैं IIT चला गया था ना, IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लिया था, उसके बाद मुझे 1 महीना और हो गया था, फिर मुझे फ़ोन आया कि और वो मुझे वहाँ से फ़ोन आया, कोई मीडिया एजेंसी है बड़ी सी, शायद PTI थी, है ना, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्शन हो गया है, हमारा कैमरा मैन आपका कवरेज करने आ रहा है। तो मेरा उस समय क्लास कुछ चला था, मैंने बोला ये क्या हो गया अभी, मेरा कवरेज क्यों, ये क्या हो गया, मतलब आई वॉज लाइक कि मैं भूल चुका था उस बात को कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ था कि मैंने कोई फॉर्म भी भरा था लिम्का के लिए, है ना। तो आई वॉज लाइक चलो यार चल लेते हैं, बढ़िया, है ना। तो मैं गया वहाँ पे, तो पहली बात तो IIT के अंदर क्या आपको कोई मीडिया वाला कोई आता है ना तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो IIT के अंदर तो हम नहीं कर पाए, तो मैं बाहर ही जाके अपना वो फोटो शूट कुछ करा लिया, कुछ था वो, कुछ एक फ़ोटो था, वो आपने देखा भी होगा, मेरा काफ़ी पॉपुलर फोटो है जिसमें मैं येलो शर्ट में से चल रहा था, बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन है, मोटा सा लग रहा हूँ। बड़ा अजीब फोटो था वो, पता नहीं मैंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो फिर उस चीज़ पे फिर वही न्यूज़ व्यूज़ बनी थी। और ये चीज़ जो थी ना, ये बुक का रिकॉर्ड जो ये फाइनल जो आया ना, ये तो पब्लिश हुआ था लगभग अपने, ये 2018 के अंदर एंडिंग में पब्लिश हुई थी, है ना, क्योंकि 2017 में ये आया था रिजल्ट, फिर फाइनलाइजेशन 2017 के एंड में होती है ना, तो 18 में जाके पब्लिश हुई थी। और उस बुक के अंदर पूरा मेंशन था एजुकेशनल अचीवमेंट्स के अंदर, तो वो वाली चीज़ थी। एंड बाकी तो वही है। तो इससे यार 2-3 बातें जो आई थिंक जो मैंने 2-3 लेसन सीखे ना, वो ये थे कि यार अगर आप देखो ना, मैं शायद प्रोबेबली इंडिया का ऐसा पर्सन हूँ जिसको जेई प्रिपरेशन से सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं।
ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप और आई सी दिस नॉट एज अ थिंग ऑफ प्राइड, आई सी दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई सी दिस एज अ काइंडनेस, या जो भी कहो, भगवान की दुआ, जो भी आप कहना चाहो। क्योंकि देखो सच बात बताऊँ तो मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत की थी, बिल्कुल की थी, है ना। और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं ना कि भैया जेई में टॉप 100 में रैंक कैसे आती है, 1000 में कैसे आती है, 10 में कैसे आती है, आपकी रैंक 1 कैसे आई जेई में जैसे, है ना। तो मैं वही बोलता हूँ कि भाई ये रैंक जो बच्चे लाते हैं ना, वो बच्चे बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने जितनी भी इस तरह की कुछ देखा हो ना कि एक महीने में जेई रैंक टॉप 10 में, टॉप 50 में, ये सब भाई नहीं होता है। जो भी बच्चे होते हैं, जैसे मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मैं जेई के लिए प्रिपरेशन तो मोस्टली 11th और मोस्टली 12th में किया था, बट मैं पढ़ाई बहुत सालों से कर रहा था। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी ना चीज़ें, वो मैं बहुत आगे का पढ़ता रहता था 7th 8th क्लास से ही, है ना। मैं कोचिंग वोचिंग नेसेसरली नहीं जाता था इतना, एनरोल था, बट मेरा खुद सेल्फ स्टडी रहता था मोस्टली। तो मैं जैसे ये एच सी वर्मा है, इरोडो वे, तो 9th 10th वगैरह में किया करता था जस्ट फॉर फन। मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि भाई मेरे को तो जेई के अंदर फुल मार्क लेकर आने एक दिन, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बस पसंद था वो चीज़, है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद होती है ना और आप उसको एंजॉय कर रहे होते तो ये सब अपने आप होता है फिर। ये आई थिंक मेरा एक बिगेस्ट लर्निंग लेसन है ना। तो मैं यही कहूँगा कि यार जो भी बच्चे अच्छा करना चाहते हैं ना, आप एक तो अर्ली स्टार्ट करो थोड़ा। जैसे मैंने खुद 7th 8th में ही अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, है ना। कोचिंग वोचिंग नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ खुद से आगे का पढ़ने की कोशिश करो, या कुछ अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे सिलेबस के अलावा, है ना। तो आपका सवाल का आंसर यही है कि जो बच्चे बहुत अच्छी रैंक लाते हैं ना हर एग्ज़ाम में, है ना। मैंने और भी बहुत से एग्जाम्स किए हुए हैं। एनटीएससी में मेरी अच्छी रैंक 1 थी, केपीवाई के अंदर मैंने क्लियर किया हुआ, ओलंपियाड मैंने ऑलमोस्ट सारे ओलंपियाड्स क्लियर किए हुए हैं, जितनी मैंने दी ऑलमोस्ट सारे ओलंपियाड्स क्लियर किए अलग अलग स्टेजेस तक। बट कुल मिला के इंडिया में कोई भी एग्जाम आप उठा लो वो मैंने क्लियर किया था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि मैं बहुत पहले से एक्टिव था स्टडी फील्ड में। अब कोई बच्चा इस तरह का परफॉर्मेंस देना चाहता है ना कि अब मेरे को तो यार जैसे जेई में 300 में से 250 प्लस लाने हैं, या एडवांस में मुझे 100 500 में रैंक चाहिए ना, उसके लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर की प्रिपरेशन चाहिए होती है ना। ये 2 महीने के अंदर आप नहीं कर सकते हो, बट 1 साल अगर पढ़ोगे ना ढंग से, 2 साल पढ़ोगे, 3 साल ढंग से पढ़ोगे, तो आप बहुत डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा एक ROI मिला इस चीज़ में। मतलब मैंने प्रिपरेशन की, उससे मुझे इतने सारे अचीवमेंट्स मिले, इतना अच्छा मेरे को काफ़ी लोग जानते भी हैं। जबकि ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे को एक दिन यूट्यूब पे, जब मैं छोटा था ना 11th 12th में, तो मैं ये बीबी के वाइन्स, कैरी मिनाटी, इनकी वीडियोस आती थी ना, तो मैं देखता था, तो मैं सोचता था कि यार उस समय उनके 100 के 200 के सब बहुत बड़े माने जाते थे। तो मैं सोचता था भाई यार ये कितना खतरनाक मचा रहे हैं। मैं, और मेरी एक विश लिस्ट उसमें मैंने लिखा था कि यार मैं भी एक दिन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। अब फर्स्ट ईयर में तो मैं थोड़ा शाय था कॉलेज में, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल खुद का। ओके, और आज उस पर 153,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और बाकी जगह भी, कोरा पे भी मुझे 110,000 लोग फॉलो करते हैं, और कुल मिला के सब जगह मेरे 3-4 लाख लोग बैठे हुए हैं अगर आप इंडिविजुअल काउंट करो तो यार ये मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा, है ना। और ये मुझे किससे मिला? केवल और केवल एक चीज़ से, ऑनेस्ट जेई प्रिपरेशन से। तो जो बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि ये पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, मज़े से कुछ नहीं होता है, मतलब पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं होता है, भाई मेरे लिए तो बहुत कुछ हुआ है। ओके, एंड आई थैंक गॉड, थैंक एवरीवन कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं इसको अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। और यार एक्चुअली मुझे भी ये एक वीडियो बहुत दिन से बनानी थी जिसमें मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोल पाऊँ कि गाइस थैंक्स अ लॉट, है ना। और ये मैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली बातें नहीं कर रहा हूँ कि ओ गाइस थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, ना चेकआउट माई इंस्टाग्राम, चेकआउट माई ट्विटर, वो वाली बातें मैं नहीं कर रहा हूँ यार, है ना। मैं एक्चुअली ऐसी बातें करता भी कम ही हूँ, बट जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, है ना। मतलब मैं जस्ट एक 17 ईयर ओल्ड किड था जो पढ़ता था, काफ़ी बड़ा नर्ड था, और मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, बट मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये सब इतना पॉपुलैरिटी। आई नो आई एम स्टिल अ नोबडी, आई नो नोबडी केयर्स, है ना, बट स्टिल इट मीन्स अ लॉट टू मी दैट सो मैनी ऑफ यू वॉच माई वीडियोज़, सो मैनी ऑफ यू फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल हैंडल्स, द लिंक्स टू विच आर गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बाय द वे। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। और इस चीज़ को यूज़ भी मैंने काफ़ी अच्छे से किया, ऑनेस्टली बताऊँ, और आपका सपोर्ट की वजह से ही। तो इस रैंक को मैंने एक पूरा एक तरह से देखो तो अकैड बूस्ट भी इट स्टैंडिंग ऑन द फाउंडेशंस ऑफ माय रैंक, राइट। अगर मेरी रैंक नहीं होती तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे इतना फॉलो नहीं करते और अकैड बूस्ट भी स्टार्ट नहीं होता। तो मेरा जो एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम था कि यार मैं कुछ अपना खुद का भी स्टार्ट कर पाऊँ, वो भी इसी चीज़ से इनेबल हुआ एक तरह से। सो जेई ने मुझे सब कुछ दिया, इट हैज़ गिवन मी वेल्थ, इट हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ फेम एज वेल। सो थैंक यू एजुकेशन सिस्टम, वेरी कूल। ओके, आई नो सबके लिए बेस्ट नहीं है, आई नो जेई इज़ नॉट द बेस्ट थिंग फॉर एवरी वन, बट इफ़ यू ट्राई, इफ़ यू आर गुड एट एकेडमिक्स देन इट कैन डू वंडर्स फॉर यू, जैसे मेरे साथ हुआ, है ना। मेरे साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई यार, है ना। सो या दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू से। अगेन
आप अगर अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो तो यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा एक और चैनल भी है कल्पित वीरवाल के नाम से, जहाँ पे मैं एकेडमिक्स के अलावा चीज़ें करता हूँ। जैसे आजकल मैंने पियानो बजाना शुरू किया है, मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ वहाँ पे, और मेंटरशिप भी करता हूँ जेई की। तो ऐसा नहीं है जेई का ही नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ है वहाँ पे। और आप अगर कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हो तो मेरा एक और चैनल है स्किल बूस्ट, वहाँ पे मैं आपको कॉलेज रिलेटेड बहुत सारे स्किल सिखाता हूँ। जैसे मैंने खुद काफ़ी सारी चीज़ें की कॉलेज आके, मैंने ब्लॉगिंग की है, यूट्यूबिंग की है, साइड हसल्स की है, एंटरप्रेन्योरशिप की है, खुद की कंपनी मेरी एक चलती है प्राइवेट लिमिटेड। तो कैसे वो सब बिल्ड होता है वो सब भी मैंने बता रखा है। ओके, तो यार एक मैं क्लोजिंग में कह देना चाहूँगा कि यार ये मेरी लाइफ का फर्स्ट फेज था जिसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। मेरी रैंक 1 आई, और मेरा हमेशा से सपना यही था कि यार एक दिन मेरे को किसी एग्जाम में टॉप करना है और अपने को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले जाना है। तो आज मेरे पास वो चीज़ हो गई है। अब मेरी सेकंड फेज़ ये है कि जो मेरा ड्रीम था कि मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन पाऊँ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाऊँ, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाऊँ, वो मेरी लाइफ का सेकंड फेज़ है। एंड वो स्टार्ट हुआ है एकेडबूस्ट के साथ, है ना। आई नो एकेडबूस्ट को देख के बहुत लोग सोचते हैं ये क्या है, ये क्या है, जेई की कोचिंग है ना, ऐसा सोचते होंगे लोग, आई नो दैट। बट आज से 1.5 साल पहले और ज़्यादा सोचते थे। 1.5 साल पहले जस्ट एक ब्लॉग था और लोग बोलते तो इस ब्लॉग को एक कंपनी, एक स्टार्टअप बोल रहा है, ये क्या कर रहा है ना। बट धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। ओके, उस समय ब्लॉग से फिर हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल से हमने और चीज़ें स्टार्ट की, फिर हमने खुद का एक वेबसाइट लॉन्च किया जहाँ पे हमने कोर्सेज लॉन्च किए, फिर वहाँ से ऐप आई, अभी iOS की ऐप बन रही है, और अभी फुल टाइम कोर्सेज बन रहे हैं। फुल टाइम कोर्सेज मतलब जिनमें अपन पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, जेई मेन प्लस एडवांस। अभी तक क्रैश कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज थे, वो भी पूरा सिलेबस था, बट वो एक फास्ट चीज़ थी, है ना। मतलब जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं उसके लिए थी। अब अपन एडवांस बातें करेंगे कि यार जिन बच्चों को और डेप्थ में पढ़ना है उनकी भी बातें हो सके, तो वो सब अभी शुरू होगा। और ये तो जेई की बात हुई, अब अपन और चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। अभी अपन 6 to 10th भी एक्सपैंड होंगे, फिर हम कॉलेज में भी एक्सपैंड करने का भी हमारा प्लान है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, कि यार हम कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी कुछ कर सके कोर्सेज के फॉर्म में। अभी चैनल तो ऑलरेडी है ना, कोडिंग है, डेटा साइंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, साइड हसल्स है, ये कोई सीख सके और अपना एक करियर बना सके उस चीज़ में ना। तो अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है यार, एंड इसमें मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वॉल्व हूँ। तो ये मेरा सेकंड फेज़ है। आई वॉन्ट टू सी हाउ मच आई कैन बी सक्सेसफुल इन दिस, एंड इसमें आपका सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा। सो मेरा देखो एक ही मोटो है, आपको मैं एकदम ऑनेस्ट कंटेंट दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, आप में से कोई बच्चा हमारे कोर्स से ले सकता है तो उसको वहाँ पे हम अच्छा कंटेंट देते ही है, और कोई नहीं ले सकता तो इस चैनल पे मैं पूरा एफर्ट करता हूँ कि भाई बच्चे को एटलीस्ट बता दो कि भाई तो ऐसे कर सकता है, कि यार आपको जैसे चलो आप कोचिंग नहीं जा सकते हो तो आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो, आप एक अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो आप ऐसे पढ़ के एक अच्छा करियर बना सकते हो, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे कर सकते हो। मैं एटलीस्ट इसकी ऑनेस्ट नॉलेज देता हूँ फॉर फ्री, है ना। तो आपके लिए मेरा पूरा सपोर्ट है, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू सपोर्ट मी इन एनी वे पॉसिबल इन रिटर्न। अगर आप चाहो तो, नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं यार। सो डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, है ना। एंड लेट्स सी आपके सपोर्ट से मैं कितना आगे तक जा पाता हूँ। सो कमेंट करके बताना आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ भी हो। एंड अगर नए हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो वगैरह बना दूंगा, या रिप्लाई कर पाए तो वो भी कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, एंड अगेन आई नो दिस वॉज नॉट अ एजुकेशनल वीडियो, बट ये बातें मुझे बहुत दिनों से कहनी थी यार, तो आज मौका मिला तो कह डाली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।